नमस्कार, खबर ताजा है देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना के आंकड़ों में जो गिरावट दर्ज की गई है, इससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से अब 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दरअसल 2,34,084 नए केस का बताया जा रहा है। और ऐसे में 24 घंटे में कोरोना से अब तक मरने वालों की तादाद अब 3,590 बताई जा रही है। वहीं लगातार दूसरे दिन संक्रमितों से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट खास तौर पर गौर करने वाला है, क्योंकि 86.71% ये बताया जा रहा है। तो रिकवरी रेट देखिए, जहां आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो वहीं रिकवरी रेट में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है कि 24 घंटे के आंकड़े ये आपके सामने रख रहे हैं। 24 घंटे में अब तक 3,590 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और वहीं राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक सामने आई है। दौसा में 341 बच्चों में कोरोना संक्रमण का अब तक प्रकोप देखा गया है। बच्चों की उम्र बताई जा रही है 1 से 18 साल के बीच में। तो 1 मई से 21 मई के बीच में 341 बच्चे अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने घर घर सर्वे अब शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले ही ये अनुमान जताया गया था कि दूसरी फेज जब खत्म हुई है तो अब तीसरी वेव आने की भी आशंका है। और अब देखिए, राजस्थान से ऐसी खबरें आनी भी सामने आ रही हैं कि कैसे अब जो 341 बच्चे राजस्थान के दौसा से ही केवल मिले हैं, तो ऐसे में अब राजस्थान सरकार सक्रिय हो गई है और लगातार अब वो काम करने की ओर अग्रसर नजर आ रही है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है ताकि बच्चों के संक्रमण के बारे में पता लगाया जा सके। तो ये 1 मई से 21 मई तक के आंकड़े आपको बता रहे थे। वहीं मुंबई में आज भी नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, तो मुंबई में बंद रहेंगे बीएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में आज से 18+ वाले युवाओं का वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। केंद्र की दी हुई वैक्सीन खत्म बता रहे हैं केजरीवाल। तो इसी वजह से 18+ के जो युवा है जिनको वैक्सीन लगना था, उस पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यह बताया है कि 80 लाख वैक्सीन की दिल्ली को जरूरत है हर महीने, लेकिन क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में दिल्ली के पास नहीं है, इसी वजह से दिल्ली में रोक दिया गया। साथ ही साथ मुंबई में बीएमसी आज के लिए बंद किया गया है। तो बीएमसी बंद रहेगा और वहां पर जो वैक्सीन सेंटर खासतौर पर बनाया गया है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि बीएमसी को बंद रखा गया है। दिल्ली में भी 18+ का जो वैक्सीनेशन चल रहा था उस पर एक तरीके से ब्रेक लगा दी गई है, क्योंकि वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। और वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना के बीच एक नया संकट, अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में ही अब तक ब्लैक फंगस से 9,320 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 235 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो सबसे ज्यादा 5,000 मामले तो अकेले गुजरात में सामने आए हैं। ये संक्रमण इतना खतरनाक है कि मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। नाक, आंख और जबड़े पर अटैक करने वाले इस वाइब्रेंट किलर ब्लैक फंगस को 14 राज्यों ने महामारी घोषित किया है। तो केंद्र ने ब्लैक फंगस को पैंडेमिक एक्ट के तहत नोटिफाई करने को कह दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु भी ब्लैक संक्रमण को यानी कि ब्लैक फंगस को अब महामारी घोषित कर चुके हैं। तो ये ऐसे 14 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर ब्लैक फंगस को महामारी के तौर पर घोषणा की जा चुकी है। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक पर एक केसेस सामने आने शुरू हुए थे। सबसे पहले हरियाणा से केस आए थे, जिसके बाद से राजस्थान, और ये धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते चले गए। और एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करा देते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पाल ने कहा है कि कमजोर इम्यूनिटी, शुगर से ब्लैक फंगस, ज्यादा स्टेरॉइड से ब्लैक फंगस फैलता है। डायबिटीज का खतरा भी इससे बरकरार रहता है, क्योंकि जो डायबिटिक मरीज होते हैं उनमें भी ब्लैक फंगस का खतरा देखने को मिल रहा है। वहीं बच्चों से भी अगर बात की जा रही है तो बच्चों से भी संक्रमण फैल सकता है, यानी कि बच्चों को बचाना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे समय में बच्चों में कम लक्षण नजर आ रहे हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती की जरूरत नहीं है। अगर अस्पताल में उनको ले जाना आप सोच रहे हैं तो ये देखिए कि सिम्टम कितना घातक है उनके अंदर। चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना भी बेहद जरूरी उन्होंने बताया। तो मुकाबला करना है, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, लेकिन एक बार फिर ये कहने की ज़रूरत है हमें कि कोविड आए एक डायबिटिक में तो म्यूकर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में वैसे भी कभी कभी म्यूकर की बीमारी आती है ब्लैक फंगस की, खासकर जब वो अनकंट्रोल्ड बीमारी होती है डायबिटीज़ या शुगर की, और खासकर कि और किसी वजह से
इम्यून सिस्टम में कमजोरी आती, कोई और भी वजह हो, तो वो बीमारी देखी जाती थी। कोविड अपने आप में जब प्रकोप बन के इसी दशा में आगे आता है, तो ये बीमारी ने एक आउटब्रेक का रूप धारण किया है और इसमें स्टीरॉयड की भूमिका भी रही है। टाइम से पहले स्टीरॉयड देना, जरूरत से ज्यादा देना, बिना जरूरत के ही देना, अनड्यू टाइम तक देते रहना, हाई डोज में देना, ये सब चीजें अप्रोप्रिएट या रैशनल ट्रीटमेंट से ऊपर चली जाती। टाइम से देना, प्रॉपर डोज में देना, जब उचित है, देर तक फालतू में नहीं देना, ये सब वाजिब है और मिलना चाहिए, जान बचाता है कोविड की कॉम्प्लिकेशन से। लेकिन जब ये नियम टूटते हैं तो स्टीरॉयड का असर पॉजिटिव होने की बजाय ऐसा रूप धारण करता है कि वो नुकसान करे, और एक नुकसान जो है वो इस फंगस के इन्फेक्शन का जो है सामने आ रहा है। तो ब्लैक फंगस क्यों होती है, इसका क्या इलाज है और क्या लक्षण है? मुंबई में हमारे संवाददाता शिवानी ने ईएनटी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय डोइफोडे से बातचीत की है। देखिए, की टीम लगातार अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में सिलसिलेवार तरीके से हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे ब्लैक फंगस किस तरीके से प्रभावी हो सकता है, जिसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहली चीज ये कि इतनी तेजी से कोरोना जहां कंट्रोल में आ रहा था, उसी में ब्लैक फंगस आ गया है, बढ़ने की वजह क्या है? बेसिकली ये जो ब्लैक फंगस होता है, इसको हम एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे इसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी इस वजह से मिल रही है कि पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो हो रही है, और इम्यूनिटी लो होने का कारण है मुख्य कोविड, जो आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है, जो आपको डायबिटीज के पास लेके जा रहा है। इट्स अ प्रो डायबिटिक काइंड ऑफ अ स्टेज। और कोविड के ट्रीटमेंट में हम स्टीरॉइड्स दे रहे थे, तो स्टीरॉइड्स भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही घातक हो रहा है कि जिसके शुगर्स 300 से ज़्यादा है, जो पोस्ट कोविड रहा है, जिसको स्टीरॉयड मिले हैं, जिसको ऑक्सीजन थेरेपी मिली है, ये सब हाई रिस्क पेशेंट्स को अभी ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। इसके अलावा सर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि दवाइयों का एक्सेसिव यूज, लेकिन अभी जो इस पर दवाइयों का इलाज होगा जो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो कैसे जो इसके इस्तेमाल में ड्रग्स या इक्विपमेंट्स आएंगे इस्तेमाल में, वो किस तरह से ट्रीटमेंट को आसान करेंगे लोगों को? ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले होता है सर्जरी, जिसको हम बोलते हैं डिब्राइडमेंट ऑफ डेड डिवाइटलाइज्ड टिश्यू। ये एक प्रकार का गैंग्रीन जैसे होता है, तो ये फैले नहीं, तो हम जो अनवांटेड या डेड पार्ट्स है उसको हम सर्जरी से क्लीन करते। फिर इसके बाद जो बचा हुआ है या जो वापस फ्लेयर अप हो सकता है, उसके लिए हम एंटी फंगल इंजेक्शंस देते हैं, जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। फिलहाल देश भर में ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट इसको जल्द से जल्द लोकल, स्टेट और सेंटर से गवर्नमेंट बहुत ही फास्ट ट्रैक करके इसको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही। एम्फोटेरिसिन बी फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, बट इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट का ये मानना है कि एम्फोटेरिसिन का जो दूसरा वर्जन है, जो भले ही इतना पोटेंट नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी एक टैबलेट फॉर्म भी आती है जिसको हम फोसाकोनाजोल बोलते हैं। तो ये टैबलेट भी साथ में हम दे सकते हैं, ये ऑल्टरनेट एम्फोटेरिसिन ट्रीटमेंट से, ताकि पेशेंट का इन्फेक्शन बढ़े नहीं, या जो हमने पेशेंट्स को ऑपरेट किए हैं और जिनके डोसेस कंप्लीट नहीं हो रहे, तो उनको ये दे सकते हैं। तो वहीं यूपी में भी ब्लैक फंगस केस लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ब्लैक फंगस के अब तक 11 मरीज हैं, और अकेले लखनऊ में ही 160 मरीज अब तक आ चुके हैं, जबकि इससे 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभिषेक कुमार।
तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि योगी सरकार एक्शन में जरूर नजर आ रही, लेकिन यदि आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों में गति तेज है और लखनऊ के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पे मरीज पाए जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया से निर्देशक डॉक्टर नित्यानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए आपके यहाँ कितने मरीज भर्ती हैं, उनमें से कितने गंभीर हैं, अभी तक के आंकड़े क्या कह रहे हैं और कितना खतरनाक ब्लैक फंगस है? जी, अच्छा, तो हमारे राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में इस समय 11 ब्लैक फंगस के पेशेंट्स एडमिटेड हैं और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी 11 डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ इन पेशेंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग कॉज है ब्लैक फंगस के लिए। ब्लैक फंगस में जैसे ज़्यादातर लोगों को जानकारी होगी कि मोर्टालिटी जो होती है, मृत्यु की संभावना काफ़ी हाई होती है और इसमें बहुत ही अर्ली ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। क्योंकि ये फंगस होती है तो इसके लिए फंगस की ड्रग होती है एम्फोटेरिसिन बी या पोसाकोनाजोल या आइसावुकोनाजोल, मेन जो होती हैं यही 3 ड्रग्स होती हैं जिसमें चॉइस होती है लाइपोसोमल, एम्फोटेरिसिन बी, और अगर वो ना मिले तो एटलीस्ट एम्फोटेरिसिन बी जो दी जाती है। आपने चॉइस की बात की है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जो इंजेक्शन है, दवा है, वो अब मार्केट में उपलब्ध नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि वैज्ञानिकों ने भी ये आशंका जताई कि ये 10 से 15 दिन बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। शासन ने बड़े स्तर से पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर जरूर दिए हैं। हालातों की बात करें, आपके यहाँ जो मरीज भर्ती हैं उसमें क्या इंजेक्शन आपके पास दिए गए हैं कुछ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ इंजेक्शन आए जरूर हैं। जी, तो हम लोग को एलोकेट तो हुई थी डीजीएमई ऑफिस से, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है, उसकी शॉर्टेज है। पर हमारा जो कहना है कि अगर आपको उपलब्ध नहीं हो रही है दवा, तो एटलीस्ट जो बाकी 2 दवाएं हैं जैसे पोसाकोनाजोल है या आइसावुकोनाजोल है, वो देनी चाहिए है। देखा जा रहा है मृत्यु दर बढ़ रही, लखनऊ में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, मृत्यु की 13 मौतें हुई हैं। राम मनोहर लोहिया को लेके क्या है, यहाँ पे किसी मरीज की मृत्यु हुई हो या कोई गंभीर स्थिति पे हो, कोई सर्जरी की गई हो? जी, तो अभी तक तो ब्लैक फंगस से रिलेटेड डेथ नहीं हुई है क्योंकि अब केसेस तेजी से आने शुरू हुए हैं। और जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा है सर्जरी के बारे में, तो एक पेशेंट की ईएनटी के डॉक्टर यहाँ पर सर्जरी करने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने। शासन स्तर की बात करें, आपके पास किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्या आश्वासन दिया गया है कि ब्लैक फंगस को लेके आपको कोई कंप्लीट समर्थन की बात की गई हो या और कोई बड़े ऐलान किए गए हों? राहत भरा संदेश क्या है आपके पास? संदेश ये है कि एक उत्तर प्रदेश शासन ने गाइडलाइंस बनाई है इसकी कि कैसे डायग्नोसिस करनी, क्या इसके लक्षण है, कैसे ट्रीट करना है। और इसका ट्रीटमेंट केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी भी इन्वॉल्व होती है। तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश शासन ने बनाई हैं जो हर संस्थान को सर्कुलेट करी और हम लोग ने इंटर्न अपने सारे डॉक्टर्स को भी सर्कुलेट करी। तो वहीं यूपी के चिकित्सा मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ब्लैक फंगस को लेकर के अलर्ट है और सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को और उत्तर प्रदेश ने भी कल इस महामारी एक्ट के अंतर्गत ब्लैक फंगस को एक गंभीर बीमारी में अधिसूचित कर दिया है। जब आप इसको अधिसूचित करते हैं तो इससे संबंधित जो दवाइयाँ हैं पूरे देश में, अगर उसमें शॉर्ट सप्लाई होता है तो उसको केंद्र सरकार उसके पूरे उत्पादन अपने अंदर ले लेती है। 7 कंपनियां अभी तक बना रहे हैं। 7 कंपनियों का पूरा उत्पादन उन्होंने, क्योंकि हमने खुद टेंडर किया था यहाँ से मेडिकल कॉर्पोरेशन से, तो टेंडर में कोई शामिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो कंट्रोल उनका केंद्र सरकार ने हो गया है। अब केंद्र सरकार जितनी भी उत्पादन आज देश के अंदर है उसको पिछले रेमडेसिविर जैसे दवाई का जब अलॉटमेंट हुआ था, ठीक उसी तरह इसका भी आवंटन होना शुरू हो गया है। प्रतिदिन आवंटन सभी राज्यों को मिलता है। हमारे यहाँ जितने केसेस है उसकी सूचना उनको जाती है, उस हिसाब से वो आवंटन करते हैं। कोरोना की बात करें, चाहे हम म्यूकोरमाइकोसिस फंगस की बात करें, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज मध्य प्रदेश सरकार करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। लगातार हम लोग प्रयास, जैसे ही म्यूकोरमाइकोसिस आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई। हमारे
जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी उसमें विशेष बात की सभी डीनों से बातचीत की, मेडिकल कॉलेजों से बातचीत की। तो एक्सपर्ट टीम ने सुझाव दिए एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी, उसको भी प्रावधान किया, उसके जो भी उपकरण थे उसकी उपलब्धता, जिससे कि हम पेशेंटों का इलाज कर सकते। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर।